पटना में खान सर को लेकर गहमा गहमी मची हुई है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। इस बीच टीवी 9 खान सर के गांव पहुंचा और देवरिया के भाटपा रानी इलाके में खान सर का पैतृक गांव है, जहां पर टीवी 9 की टीम पहुंची। खान सर के गांव वालों का बयान भी आया। शुरू से विवादों में खान सर का नाम रहा है, खान सर का नाता रहा। गांव में नाली सड़क को लेकर विवादों में रहे। पड़ोसी की बाउंड्री तोड़ देने का भी आरोप है। खान सर पर हो रही कार्रवाई को सही बताया। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये खान सर नहीं, अभिमान सर हैं। हमारे गांव में एक ऐसी सड़क है जो पूरे गांव को मुख्य धारा से जोड़ती है, और जो है वहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई प्रशासन आता नहीं है। इस नाली को रोकने के लिए खान सर के एक फ़ोन पे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और लेखपाल साहब, कानगो साहब दौड़े चले आए। आज तक वहाँ एक सुनवाई नहीं हुई। तो इमरान खान सर के चाचा और उस आदमी को पैसे का इतना गुरूर और घमंड है कि वो किसी को अपने सामने देखना नहीं चाहता। ये बात कही गई है खान सर के चाचा की तरफ से। पूरे मामले पर क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। वो आदमी इतना पैसे और रुपए का गुरूर और घमंड है कि अब अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता। मासूम छात्र जो उसके क्लासेस करते हैं यूट्यूब पर या कोचिंग में क्लासेस करते हैं, उसके इस साजिश को समझ नहीं पाते हैं। वो जानबूझ के उसने फायरिंग करवाया कि हमको व्यूज मिलेगा और हमारी धमक बनेगी, प्रशासन हमको तवज्जो देगा और दूसरे की कोचिंग समाप्त हो जाएगी। लगता है आप क्या गार्ड फायर किए होंगे? जरूर किए होंगे, हमने वीडियो भी देखा है। आसनी कॉलोनी में उनके पिताजी जमीन ले लिए। उनका अहम इतना है उनके पिताजी का कि क्षेत्र में कहते हैं कि मेरे जैसा कोई धनी नहीं है, और सबको नीचे दृष्टि से वो देखते हैं उनके पिताजी। तो अपडेट ये है कि खान सर सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं। रूपेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रूपेश, हम सुन रहे हैं खान सर के गांव वालों को, उनके पड़ोसियों को और उनके चाचा की तरफ से भी कई बयान सामने आए हैं। आप भी इससे पहले बता रहे थे 2 एफआईआर पहले भी दर्ज हो चुकी हैं, और गांव वालों का कहना है कि बहुत अहम है, अहंकारी हैं और कई विवादों में रह चुके हैं वो। देखिए, ये तो उनके परिवार का मामला है, उनका अपना निजी मामला है। गांव में उनके चाचा क्या कह रहे हैं, फिलहाल जो पटना में यहाँ पर क्या मामला हुआ, किस तरह से एफआईआर दर्ज हुआ, किन मामलों में हुआ और यहाँ पर उनका क्या कुछ रहा है, और पिछले 2 घटनाओं की मैंने जिक्र की थी, वो इसलिए की थी क्योंकि 2 बार एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने इस तरह से कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि उसमें गोलीबारी का मामला नहीं आया था। क्योंकि पहली बार जब इसी तरह से कोचिंग, और कई बार पटना पुलिस ने भी ये कहा है कि छात्रों को भड़काते हैं खान सर, और दोनों मामले में ये कहा गया था, ये लिखा गया था कि छात्रों को बहलाकर, बहकाकर। और इस मामले में भी पटना पुलिस ने अपील की है, छात्रों से अपील की है कि किसी भी कोचिंग, चाहे वो ज्ञान बिंदु कोचिंग हो या फिर खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग हो, किसी भी कोचिंग संस्थान और संचालकों के बहकावे में छात्र ना आए। क्योंकि 2 बार यही देखा गया कि जिस तरह से पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन के पास रेल रोको आंदोलन हुआ, और उस मामले में छात्रों को लेकर के जिस तरह से पहुंचे थे खान सर, और वहां पर जो मामला हुआ, रेल को रोका गया और बाकी वहां विधि व्यवस्था की स्थिति वहां पर पैदा हुई, उस मामले में एफआईआर दर्ज किया। और 17वीं बीपीएससी के समय में जिस तरह से पीटी रद्द हुई थी और उसके बाद से जो आंदोलन हुआ, खान सर जब अपने कोचिंग से निकले थे तो हजारों छात्रों को साथ लेकर के निकले थे, और हजारों छात्रों ने पहुंच करके सड़क जाम किया, और किस तरह से धरना प्रदर्शन, कैसी स्थिति पैदा हो गई गर्दनीबाग थाने के ठीक बगल में। और उसके बाद से देर शाम खान सर को हिरासत में लेकर के गर्दनीबाग थाने में रखा गया था, लेकिन उसके बाद से उनकी तबीयत खराब हुई, वो हॉस्पिटल में गए, फिर जमानत मिली, लेकिन उस तरह से। लेकिन पहली बार है कोर्ट में सरेंडर करने जब खान सर पहुंच चुके हैं, तो रूपेश आगे क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी।